हम रशिया को तब जाते हैं, तब कॉले मिलाते हैं, तब उसके करीब होना चाहते हैं जब हम ये महसूस करते हैं कि ज़रा अमेरिका को थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए और अमेरिका हमारी बात नहीं सुन रहा। अब तो हम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा अमेरिका के ऊपर है कि ये लिवरेज भी हम नहीं ले सकते। ठीक है जी। सो रशियंस जो हैं वो हमें एजुकेट कर रहे हैं, हमारे वजीर आजम की एक हिसाब से इंसल्ट कर रहे हैं कि हम आपको गंदम देंगे। भाई गंदम आप क्यों देंगे जब मुल्क है ही एग्रेरियन। हमारी जीडीपी में जो ज्यादा रोल है वो तो है ही एग्रीकल्चर का। हम तो शुरू से यही सुनते आ रहे हैं, यही पढ़ते आ रहे हैं, इसी के ऊपर बात करते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं और पाकिस्तान जो सुपर क्राइसिस से गुजर रहा है, तो पाकिस्तान की इसकी वजह से आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल डावाडोल हो चुकी है। और साथ में जो भुखमरी का दौर पाकिस्तान में चल रहा है, उसको देखते हुए रशिया ने भी एक बड़ा ऐलान किया कि वो पाकिस्तान को गेहूं की सप्लाई करेगा। तो पाकिस्तान की औकात इसी चीज़ में नज़र आती है कि पाकिस्तान को गेहूं दान में दिया जा रहा है। और एक तरफ जहां भारत है, भारत जहां रशिया के साथ बड़ी बड़ी डील कर रहा है, और तो पाकिस्तान भी ये चाहता था कि हम कोई डील करें, लेकिन डील हो कैसे पाएगी जिस देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं है, तो उसकी डील कहाँ से हो पाएगी किसी देश के साथ में। वैसे भी पाकिस्तान के संबंध किसी भी देश के साथ में फिलहाल अच्छे नहीं चल रहे हैं और पाकिस्तान एक गृह युद्ध से भी गुजर रहा है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान के वजीर आजम की रशिया के सदर से मुलाकात हुई है और जो इंतहाई शर्मनाक बात मुझे लगी, जिस जिस बात को देख के और सुन के मुझे बुरा लगा, वो ये है कि रशियन प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए आपको गंदम की सप्लाई जारी रखेंगे और बढ़ा देंगे 1 पॉइंट, और हम आपको एनर्जी रिसोर्सेज की सप्लाई भी देंगे। याद रखें, रशिया भारत को सिर्फ और सिर्फ तेल दे रहा है, अरबों डॉलर का तेल, मोर देन $40 बिलियन का तेल। इतना तेल कि इंडिया का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इंडिया की जो रिलायंस इंडस्ट्री है, वो भी रशिया से तेल खरीदती है और रूबल्स में खरीदती है, रूबल्स में खरीदती है। इन चीजों को थोड़ा समझें और सोचें। ठीक है जी। मतलब इंडिया की कंपनीज इतना तेल खरीदती हैं और उनके पास इतना पैसा है कि वो रशियन करेंसी में चीजें खरीद रही हैं, यानी कि वो रशिया के साथ इतना कारोबार करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि रशियन प्रेसिडेंट जो हैं, जिनसे हमारी जो मुलाकात हो रही है, अमेरिकन को जरा अच्छा नहीं लग रहा होगा। डेफिनेटली अच्छा क्यों लगेगा, इस वक्त उनका मेन प्रॉब्लम ही वो है। लेकिन जितने भी अरब ममालिक हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, इन तमाम की रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात किसी हद तक ज़रूर हैं। उसकी वजह सिर्फ एक ही है और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है और बाकी ममालिक जो हैं, उनकी रशिया के ऊपर एनर्जी के हवाले से डिपेंडेंस है। क्योंकि पाकिस्तान ने यूक्रेन से कुछ अर्सा पहले गंदम खरीदी थी। अब इंडियन रशियंस को इस चीज़ का पता है, तो वो कहते हैं आप वहाँ से क्यों खरीदें, आप हमसे खरीदें। तो बेसिकली वो दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि भाई आप हमारे पास आएँ, आप किधर जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर बात है यूक्रेन से गंदम इसलिए खरीदता है और ख़रीदना आसान है। एक तो कोई सैंक्शंस नहीं होंगी, दूसरा मे भी सस्ती मिल जाए, जंग हुई के मुसल्लत है उसके ऊपर, और वेस्टर्न ममालिक को भी अच्छा लगेगा कि उसकी इकोनॉमी को प्रॉस्परस करा रहे हैं। और सबसे बढ़ के ये कि पाकिस्तान ने क्योंकि यूक्रेन को असला भी बेचा है, तो वो एक क्विड प्रो को वो भी एक चीज़ चलेगी। अब अगर पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात देखें, इंडिया और रशिया के ताल्लुकात तो बड़े ज़बरदस्त हैं। इंडिया और रशिया के ताल्लुकात तो बहुत ज़बरदस्त हैं। ठीक है जी। इंडिया की जो जिसे वो कहते हैं ना, जो स्टेट रन भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, वो नई रिफाइनरीज लगाने जा रही है। ठीक है जी। नए इंपोर्ट डील्स करने जा रही है, रशिया से नया तेल खरीदने जा रही है।
ठीक है जी। और ये आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में वो और खरीदेंगे, तेल खरीदेंगे। इंडिया आपको पता है दुनिया का तीसरा बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, एंड कंज्यूमर है, एंड सबसे बढ़ के इंडिया सबसे बड़ा बायर है रशियन सी बोर्न ऑयल का। सो ये चीजें जो है वो बताती हैं कि रशिया के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है। हम तो रशिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम थोड़ा सा रशियंस को टफ टाइम देते हैं। हम रशिया को तब जाते हैं, तब कॉले मिलाते हैं, तब उसके करीब होना चाहते हैं जब हम ये महसूस करते हैं कि जरा अमेरिका को थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए और अमेरिका हमारी बात नहीं सुन रहा। अब तो हम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी डिपेंडेंस इतनी ज्यादा अमेरिका के ऊपर है कि ये लिवरेज भी हम नहीं ले सकते। ठीक है जी। सो रशियंस जो हैं वो हमें एजुकेट कर रहे हैं, हमारे वजीर आजम की एक हिसाब से इंसल्ट कर रहे हैं कि हम आपको गंदम देंगे। भाई गंदम आप क्यों देंगे जब मुल्क है ही एग्रेरियन। हमारी जीडीपी में जो ज्यादा रोल है वो तो है ही एग्रीकल्चर का। हम तो शुरू से यही सुनते आ रहे हैं, यही पढ़ते आ रहे हैं, इसी के ऊपर बात करते जा रहे हैं। तो जब हमारा सारी की सारी डिपेंडेंस ही एग्रीकल्चर के ऊपर है, सारी की सारी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर के ऊपर है और एग्रीकल्चर की ही वैल्यू एंड रेलेवेंस है, तो आप क्या समझते हैं कि गंदम लेना कोई अच्छी बात होगी? ये तो इंसल्ट है। 25 करोड़ पाकिस्तानी अपने लिए गंदम नहीं उगा सकते? बिल्कुल उगा सकते हैं, लेकिन ये जो चोर बैठे हुए हैं ऊपर जो चाहते हैं कि गंदम इंपोर्ट की जाए। अभी सुनने में आया पाकिस्तान शुगर एक्सपोर्ट कर रहा है। हम वाहिद मुल्क हैं जो पहले एक्सपोर्ट करता है और 4 महीने के बाद इंपोर्ट करता है। पहले एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। अब ये जो रशियंस को हमारा बड़ा अच्छे से पता है और आपको पता है रशिया के अंदर एक कोल्ड वॉर माइंडसेट वाली लीडरशिप मौजूद है। ठीक है जी। और वो वही रहेगी, वो कहीं नहीं जाने वाले। वो लीडरशिप रहेगी। वो जो जो रशिया की लीडरशिप को उसको इस चीज का अंदाजा है कि हमने पाकिस्तान के साथ किस तरह एंगेज होना है। 2014 में रशिया ने पाकिस्तान को थोड़ी सी स्पेस दी जब उन्होंने एक सेल्फ इम्पोज्ड आर्म्स एम्बार्गो पाकिस्तान के ऊपर लगाया हुआ था ताकि आर्म्स ट्रेड की जा सके और पाकिस्तान जो है वो MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो इंपोर्ट कर सके। ठीक है जी। और अदरवाइज रशिया को जो पाकिस्तान की जरूरत है वो अफगानिस्तान के हवाले से है, नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से है, ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से है। मेरी अंडरस्टैंडिंग और कुछ इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली कीप्स ऑन टेलिंग रशियंस कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वो क्या सोच रहे हैं, पर्टिकुलरली दाइश, पर्टिकुलरली इस्लामिक स्टेट। और सुनने में ये भी आता है कि आई हर्ड इट फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन कि पाकिस्तान ने ये जो रिसेंटली रशिया के अंदर हमला हुआ था जिसमें एक कंसर्ट में या कहीं पे कोई हमला हुआ था, तो पाकिस्तान ने ये कुछ बताया था रशियंस को कि कोई ऐसी वारदात, ऐसा कोई काम हो सकता है आपके साथ। कब हो सकता है, कहाँ हो सकता है, ये नहीं बताया था। और यही वजह है कि अमेरिकन ने अपनी एम्बेसी जो थी आई थिंक वाशिंगटन इधर मॉस्को में, उन्होंने मना किया था कि कोई आई थिंक वहां पे ना जाए, और वही हुआ, वहां पे हमला हो गया। ये सुनने में आता है कि पाकिस्तान कीप्स ऑन एंगेजिंग विद देम रिगार्डिंग अफगानिस्तान, क्योंकि वो जितने भी आपको पता है जो है वो सेंट्रल एशियन ममालिक इंडिया वो रशियंस बड़ा डरते हैं। अभी भी सुनने में आया कि जो रशियन अथॉरिटीज हैं उन्होंने जो जिसे वो कहते हैं ना, जो दागिस्तान का एरिया जिसे नॉर्थ कॉकस कहा जाता है, ठीक है जी, जो कि वहाँ पे रशियंस ने कहा है उनको कि जो खवातीन है वो हिजाब पहनना बंद करें। ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे चर्चेज में, सिनेगॉग्स में अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। ठीक है जी। और ये जो बात हुई है, ये दहशतगर्द जमातें जो हैं वो बहुत सारे काम करती रहती हैं टेलीग्राम ऐप के ऊपर एंड ऑल दैट। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान रशिया के साथ एंगेज करता है फॉर नॉन स्टेट एक्टर्स रिगार्डिंग अफगानिस्तान। अदर देन दैट पाकिस्तान और की क्या यूटिलिटी है, उसके अलावा भी हमें सोचना चाहिए। और देखें, जो मसला वेस्टर्न ममालिक को मुसलमानों से है वही मसला रशिया को भी मुसलमानों से है।
लेकिन रशिया ज़रा और तरीके से इंगेज करता है और बात करता है, हम ज़रा किसी और तरीके से इंगेज करते हैं, वेस्टर्न ममालिक और तरीके से इंगेज करते हैं, बात करते हैं। आपको पता है, एक तो मैंने आपको ये बताया कि हम गंदम ले रहे हैं, इंडिया तेल ले रहा है। तेल अच्छा है या गंदम अच्छी? वो तेल लेके, जैसे मैंने बताया कि जो पुरी साहब हैं, वो और ऑयल रिफाइनरीज लगाने जा रहे हैं, और वो ऑयल रिफाइनरीज लगाने का मकसद क्या है? एक्सपोर्ट कर सकें। और इवन के इंडियंस ने रिक्वेस्ट की रशियन से कि हमारी कंपनियों को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर तेल दें। ठीक है जी। जिसे जिसे वो कहेंगे ना कि ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मैंने देखा आपको दोस्तों आपने, पाकिस्तान खैर उन देशों में से है जिसमें से कोई जिस प्रकार से कोई भी पड़ोसी अपने पड़ोसी की तरक्की को देखकर खुश नहीं होता, वैसे ही पाकिस्तान भी है। खैर पाकिस्तान को तो ये बिल्कुल भी नहीं स्वाद कि भारत का नाम जिन देशों के अंदर आई या भारत ने ज़्यादा तरक्की करे। हालांकि पाकिस्तान इसी चीज़ को लेकर हमेशा से पीछे रह गया है, और उसने सिर्फ एक आतंकवाद को ही सहारा बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, जो कि आज निरंतर उसको जीरो पर ले आई है। और किसी भी देश की तरक्की के लिए उसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में जब तक तानाशाही सरकारें रहेगी और वो अपना खुद का ही देखती रहेगी, तो पाकिस्तान के हालात ये होना ही जायज़ है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।